आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले के घनसौर क्षेत्र में राजस्व भूमि पर अवैध कटाई लगातार जारी है। लगभग 2 माह पूर्व घनसौर में साले पानी राजस्व बीट में पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में बार बार शिकायतें होने के बाद भी 2 महीने से लगातार शिकायतें हो रही हैं। राजस्व कार्यालय के सूत्रों का कहना है उसके बाद भी किसी तरह का वहां पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हाल ही में जनपद पंचायत घनसौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत साले पानी के ग्राम बाजगोंदी में राजस्व बीट में अवैध सागौन के पेड़ों की कटाई हुई। इन कटाई करने वालों के खिलाफ वैसे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर अभी तहसीलदार कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है संदेह के आधार पर। इस संबंध में तहसीलदार अमृतलाल धुर्वे और नायब तहसीलदार ब्रजभूषण इनसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बातचीत की गई। ये देखिए, यहाँ पर पेड़ आपको नेस्त नाबूद दिखाई दे रहे होंगे, सागौन के पेड़। इस संबंध में घनसौर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार से चर्चा की गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत रघुवीर सोनी की ये रिपोर्ट। कितने पेड़ यहाँ पर कटे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये राजस्व भूमि में कटे सागौन के पेड़ों के बारे में राजस्व विभाग के अधिकारियों को ही इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्य की बात मानी जा सकती है। जनपद पंचायत घनसौर के अंतर्गत ग्राम साले पानी के ग्राम बाजगोंदी में राजस्व बीट में ये सारे पेड़ कटे हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पेड़ यहाँ पर कटे हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और वहीं बाजू में खेती भी हो रही है। राजस्व भूमि बताई जा रही है। तहसीलदार कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि जो कुछ भी कटाई हुई है वो राजस्व भूमि में हुई है। वैसे तो पूरे ज़िले में इस तरीके के अवैध कटाई की खबरें मिला करती हैं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सिवनी में लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर में चंदन बगीचा हुआ करता था। जो चंदन बगीचा सिवनी की शान माना जाता था, अब वो चंदन बगीचा कागजों पर तक ही सीमित रह गया है। वन विभाग के द्वारा यह इसकी देखरेख नहीं की गई चंदन बगीचे की। चंदन बगीचे में सीआरपीएफ भी तैनात की गई थी। 90 के दशक से कटाई का सिलसिला आरंभ हुआ था और वो कटाई लगातार ही जारी रही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। आइए हम बताते हैं आपको अमृतलाल धुर्वे तहसीलदार घनसौर इसका कहना है, हम सुनिए। अंतर्गत सर राजस्व के बड़े झाड़ के जंगल में सर जो सैकड़ों पेड़ काट दिए गए हैं सर, उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई दोषियों पर। आप इसके बाद क्या कहना चाहते हैं? बाजगोंदी मेरे व्रत में नहीं आता है, ये नायब तहसीलदार अरुणभूषण दुबे जी के व्रत में आता है, कहानी सर्किल लगता है। खैर मेरी तहसील होने के कारण मैं उनको भी मैं निर्देशित कर दूंगा और हल्का पटवारी को भी निर्देशित कर दूंगा आरआई को जांच करने के लिए। अभी तक के मेरे संज्ञान में नहीं आए, और मैं करवा लेता हूँ जांच। तो ये थे तहसीलदार घनसौर अमृतलाल धुर्वे, जिनके द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई और आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। आरोपी पहले नोटिस के उपरांत नहीं न्यायालय में उपस्थिति उनकी नहीं हुई है, और अगर वे न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो एक पक्षीय दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। इस संबंध में नायब तहसीलदार ब्रजभूषण दुबे का क्या कहना है, आइए हम सुनाते हैं। सुनिए नायब तहसीलदार ब्रजभूषण को। क्योंकि आपका ब्रीड लगता है यहाँ पे सर सैकड़ों की तादाद में सर जो सागौन के वृक्ष काट दिए गए हैं और संबंधित पटवारी को फ़ोन कर दें, फ़ोन नहीं उठाए सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो बात रखी कि सैकड़ों वृक्ष हैं, सैकड़ों वृक्ष नहीं है। हल्का पटवारी जानकारी मिली है कि वहाँ वृक्ष कटाई की मैंने हुई थी अवैध रूप से, जिसके संबंध में हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट लेके और उसमें पंजीबद्ध कर दिया गया है। संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी किया गया है।
प्रथम नोटिस में वो उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसको दोबारा पुनः नोटिस जारी किया गया। और यदि लगातार वो उपस्थित नहीं होता, इस स्थिति में एक पक्षी कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा, ये हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पर पेड़, सागौन के बेशकीमती पेड़ यहाँ पर ज़मींदोज़ दिख रहे हैं, ज़मीन पर पड़े हुए दिख रहे हैं। राजस्व विभाग अपनी भूमि पर लगे वृक्षों की सुरक्षा किस तरह से करता है, किस तरह से उसके द्वारा सुरक्षा की जा रही है, इसकी एक बानगी सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घनसौर विकास खंड में देखने को यहाँ पर मिलती है। घनसौर विकास खंड के ग्राम पंचायत साल्हे पानी के ग्राम बाज गोंदी का ये मामला है। इस तरीके का और भी मामले संपूर्ण ज़िले में इस तरीके के हो सकता है कि कटाई हो रही हो, पर जिस ओर वन विभाग के लोगों की नज़रें नहीं जाती हैं। वैसे ये कहा जाता है, आम धारणा है, वन विभाग के सूत्र भी इस बात को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अवैध सागौन की कटाई कानीवाड़ा और बरघाट, कोरई, अरी गंगेरुआ इन क्षेत्रों में होती है। अगर आपको वैसे 3-3.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फिट सागौन का मूल्य, बाज़ार मूल्य 3 से 4 और 5 हज़ार रुपये अच्छी सागौन का मूल्य चल रहा है, मगर अगर आप कानीवाड़ा, बरघाट, अरी गंगेरुआ और कोरई इन क्षेत्रों से सागौन अगर आप बुलाते हैं, तो ये वन विभाग के सूत्रों का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि इस तरीके का कोई अब तक प्रमाण मिला हो, पर वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि अगर आप कानीवाड़ा, बरघाट, धारना, अरी गंगेरुआ, बोरी, कोरई, खवासा, गोपालगंज इन क्षेत्रों से अगर आप सागौन बुलवाते हैं, सागौन के लट्ठे बुलवाते हैं, तो आपको वो सागौन के लट्ठे 800 रुपये से 1500 रुपये स्क्वायर फिट में मिल जाते हैं। 800 से 1500 रुपये स्क्वायर फिट लकड़ी आपको उपलब्ध हो जाती है। देखिए ताज़े कटे पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बाजू में सड़क, आपको पक्की सड़क, डामर की सड़क जाती हुई दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के लिए घनसौर से सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत रघुवीर सोनी की ये रिपोर्ट। किस कदर यहाँ पर कटाई चल रही है, राजस्व अमला क्या कर रहा है, नवागत जिलाधिकारी संस्कृति जैन को चाहिए कि वे घनसौर के अनुभागीय अधिकारी राजस्व को से इस बारे में दरियाफ्त जरूर करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम हाजिर होंगे। जय हिंद।